am Naina and I am going to teach you your chapter number 10. So chapter number 7th of 10th class mathematics, that is coordinate geometry. Okay. So what do you mean by coordinates? We all know there are two axes. One is x-axis and the other is y-axis. This is the x-axis and this is the y-axis. So if you take a point somewhere in this plane and you have to find out where that point is lying, then you have to see the coordinates of that point. It means this point, ये जो point है इसके coordinates आपको देखने पड़ेंगे. वो coordinates x axis से कितनी दूरी पे है और y axis से कितनी दूरी पे है ये बताते हैं. तो जैसे कि आप देख लो ये 1 2 3, this is 1 2 3 and 4. So 0 ये जो है आपका ये ओरिजिन कहलाएगा. यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने 3 यूनिट का. तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या बन गया 3. और यहाँ से यहाँ ऊपर तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 1 2 3 4 यूनिट का. तो जो y कोऑर्डिनेट है वो बनेगा 4. तो 3,4 जो है ये इसके कोऑर्डिनेट बन गए. लेट अस अज्यूम दैट की पॉइंट जो है वो A है. तो जो 3,4 है ये वाला कोऑर्डिनेट कहलाएगा x कोऑर्डिनेट. और ये जो 4 है ये कहलाएगा y कोऑर्डिनेट. और ये सारी चीज़ें हमने 9th क्लास में पढ़ चुके हो. इसको बस हम क्या करेंगे रिवाइज करेंगे. जो x कोऑर्डिनेट है उसको हम बोलते हैं एब्सिसा और जो y कोऑर्डिनेट है उसको आप बोल सकते हो ऑर्डिनेट. ठीक है. इस क्लास में इसको नहीं स्टडी करना है, इसको लेके आगे ये चीज़ें आपको स्टडी करनी है. तो अगर आपके प्लेन में कोई दो पॉइंट लाई कर रहा है और उनके बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. तो फॉर एग्जाम्पल फिर से यही प्लेन बना लेते हैं. ठीक है. यहाँ पे एक पॉइंट है एंड समवेयर यहाँ पे एक पॉइंट है. इस पॉइंट को नाम दे दिया A, इसको दे दिया B. चेक द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट. कितना है ये 1 2 2 एक्स एक्सिस में एंड 1 2 3 ऑन द वाई एक्सिस. तो 2,3 गया A का. व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B? सो 1 2 3 4 5 यूनिट्स एक्स एक्सिस में एंड 6 यूनिट्स वाई एक्सिस में. ठीक है. इसको आप बोलोगे x1 कोऑर्डिनेट, इसको आप बोलोगे y1 कोऑर्डिनेट, इसे आप बोलोगे x2 कोऑर्डिनेट और इसे बोलोगे y2 कोऑर्डिनेट. तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला जिसका यूज आपको इस चैप्टर में करना है. दैट आई एम गोइंग टू राइट हियर. सो डिस्टेंस फॉर्मूला, एक भी चीज़ अगर इस फॉर्मूला में भूल जाओगे आंसर पूरा का पूरा गलत होगा. तो ध्यान रखना. सबसे पहले लगाना है रूट. ठीक है. उसके बाद आपने क्या करना है x2 माइनस x1 का स्क्वायर. ठीक है. प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. ये फॉर्मूला कहाँ से आया इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे. अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी. तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. अब देखिए यहाँ पे आप लिख लीजिए x1 आपका इक्वल्स टू 2 होगा, x2 आपका 5 है, y1 आपका 3 है, y2 आपका 6 है. पुट दिस वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड डोंट मिस दिस स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट को भूलना नहीं है नहीं तो आंसर गलत होगा. x2 5 है, यहाँ पुट कीजिए माइनस x1 आपके पास 2 है एंड इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास कितना है 6 माइनस y1 हमारे पास कितना है 3 इसका स्क्वायर. ओके. नाउ 5 माइनस 2 आपके पास 3 आएगा एंड 3 का स्क्वायर विल बी 9 प्लस 6 माइनस 3 इज 3. 3 का स्क्वायर अगेन आपके पास आएगा 9 और ये क्या आएगा आपके पास रूट 9 प्लस 9 इज 18. रूट 18 आपके पास क्या होता है 2 रूट 3, सॉरी इट इज 3 रूट 3. तो इतना यूनिट आपके पास क्या आ गया डिस्टेंस. तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करना अगर आपको आ गया होगा तो आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो हम उसके ऊपर मूव करेंगे. बट ये जो फॉर्मूला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसे आपको याद रखना है. तो नोट्स में इसको ज़रूर लिख लेना.
या जो फॉर्मूला शीट आप बनाएंगे उसमें इसको लिख लेना, ठीक है। Now we are moving towards the exercise. Exercise 7.1. What is the first question of the exercise? क्या है पहला क्वेश्चन? First question क्या है exercise? So students, here are question. Find the distance between the following points. यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, उसके बीच का डिस्टेंस आपको निकालने का है। तो हमेशा याद रखिए, बोर्ड एग्जाम्स में आपको सिर्फ आंसर ही नहीं निकालना है, उसको प्रेजेंट भी अच्छे से करना है, तभी मार्क्स अच्छे से मिलेंगे। तो हाउ यू आर गोइंग टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? आप सबसे पहले लिखेंगे कि लेट ए, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने ए ले लिया, 2,3 एंड बी 4,1 आर 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या बताएंगे कि x1 is equals to 2, x2 is equals to 4, y1 is equals to 3 and y2 is equals to 1। ठीक है, ये चीज़ें आपने लिख ली। अब आप जानते हैं कि बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? इसमें ये बोलनी है, रूट लगाना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना इजी फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए। अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पे x2 x1 और y2 y1 की वैल्यूज जो भी है हमारे पास उसको पुट करेंगे। ठीक है, तो अंडर रूट ऐसे रहेगा, आपको एक के नीचे एक स्टेप लिखनी है। x2 यहाँ पे क्या है हमारे पास 4 माइनस x1 2, इसका स्क्वायर करना है आपको। नेक्स्ट प्लस y2 हमारे पास क्या है 1 माइनस y1 क्या है 3। यहाँ ये क्वेश्चन कौन नहीं करेगा कि बड़े में से छोटे को माइनस, मतलब पहले बड़ा लिखना है बाद में छोटा, ऐसा कभी नहीं करना है। जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स है वैसे ही आपको ऑर्डरली लिखना है। अगर आपने इसका ऑर्डर शिफ्ट कर दिया, इसको 1 और इसको 3 लिखा है, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सही से लिखिए। 4 माइनस 2 आपके पास 2, 2 का स्क्वायर आपको मिलेगा 4 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 होता है, और माइनस 2 का स्क्वायर। अगर किसी को स्क्वायर करने भी नहीं आता तो वो भी देख लें। माइनस 2 को लिखना है 2 बार एंड देन मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 माइनस माइनस होके प्लस, तो 4। ठीक है, 4 प्लस 4 कितना आ गया 8। एंड इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं। 8 क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 2 रूट 2। यूनिट्स लिखना भूलना नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस। नीचे आप और एक लाइन लिख सकते हैं, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स इज 2 रूट 2। तो प्रेजेंट करना भी आंसर को आना चाहिए। बाद में इसको आप या तो डायग्राफिक्स में बना सकते हो ऐसे लिख के कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट। मैं अक्सर ऐसे करती थी तो मार्क्स भी अच्छे आते हैं। यहाँ पे 2,3, यहाँ पर 4,1, ऐसे लिख के भी आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, उसे भी अभी हम ट्राई करेंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो ले सकते हैं। अभी थोड़ा जल्दी करेंगे, अगर डाउट होगा तो कमेंट्स में पूछिएगा। नेक्स्ट इज -5,7 एंड -1,3। ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास। सेम आप चीज़ इसके लिए भी लिखेंगे कि लेट कोई भी पॉइंट ले लीजिए t -5,7 एंड q -1,3 आर 2 पॉइंट्स। ठीक है, ये लाइन हमेशा रिपीट होने वाली है, तो बस आपको ध्यान देना है कि ये दोनों 2 पॉइंट्स हैं। जहाँ पर x1 जो है वो बताइए क्या होगा -5, x2 जो है वो क्या होगा -1, अगेन y1 जो है वो आपके पास क्या होगा 7 एंड y2 जो है वो आपके पास कितना होगा 3। देन आप फिर से वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे कि
by using distance formula or by distance formula. ठीक है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला अंडर रूट में बार बार इसीलिए लिखिए ताकि आपको ये याद रहे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों की अक्सर गलती होती है, ये काम तो कर देते हैं, अंडर रूट नहीं लगाते और आंसर यहाँ से आपका गलत हो जाता है। जब आप पूरे मार्क्स नहीं लेते 5 मार्क्स लग जाता है। इक्वल्स रूट, आप वैल्यूज पुट करिए। यहाँ पर x2 की वैल्यू कितनी है? -1। माइनस यहाँ पे भी गलती होती है, ये ध्यान दीजिए। देखो x2 की वैल्यू -1 पुट की, देन ये वाला माइनस आपने लिखा है, उसके बाद x1 की वैल्यू -5 है, आप डायरेक्ट उसको +5 पुट कर देते तो वो भी चीज आपकी गलती मानी जाएगी। तो इसको आपको ध्यान से लिखना है। प्लस y2 आपके पास है 3 माइनस y1 आपके पास है 7। ठीक है, और इसका स्क्वायर करना भूलना नहीं है इसके चक्कर में। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपके पास क्या आएगा? -1 माइनस माइनस प्लस, तो -1 + 5। ठीक है, -1 + 5 आपके पास कितना आएगा? 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 7 आपके पास कितना आएगा? -4, तो -4 का स्क्वायर। ये आपको क्या देने वाला है? 4 का स्क्वायर विल बी 8, -4 का स्क्वायर भी कितना आएगा? 8। 8 और 8 16 एंड योर आंसर विल बी 4। देखो ऐसे भी गलती एग्जाम में हो सकती है कि आपने यहाँ पे क्या लिखा था मैंने? 8 और 8, तो आप लिख सकते थे यहाँ पर 8 और 8, तो वो 8 नहीं था। 4 का स्क्वायर कितना है? 16 और -4 का स्क्वायर कितना है? 16। तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 32। ठीक है, और इसको सॉल्व करने पे क्या आंसर मिलेगा आपको? आप लोग निकाल लीजिए, कितना मिलेगा? 4/2 यूनिट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। एक और लास्ट क्वेश्चन है, ए बी के फॉर्म में है, हो सकता है आपको पी क्यू सी डी किसी भी फॉर्म में आपको दे सकते हैं। तो अगर ये हो गया तो इसको मिटा देते हैं। थर्ड का पार्ट जो है वो क्या है? a, b एंड -a, -b, यही पार्ट है। ठीक है, सेम यहाँ पर आप वही चीज लिखोगे कि लेट x, y आर 2 कोऑर्डिनेट्स या 2 कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, सेम आपने इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिया। अब इसका मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता रही हूँ, लिखने का तरीका आपको पता चल गया। डिस्टेंस फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप बता दीजिए कि x2 जो है वो आपके पास -a है, x1 जो है वो प्लस का a है, y2 जो है वो आपके पास माइनस का b है और y1 जो है वो आपके पास प्लस का b है। ये आप पहले ही बता चुके होंगे क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे वैल्यू उसकी, सो x2 विल बी -a, ये वाला माइनस, x1 इज -a, इसका स्क्वायर, देन ये क्या है? प्लस y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास? माइनस का b। ठीक है, देन बीच में क्या आ रहा है? माइनस, y1 कितना है आपके पास? प्लस का b, इसका स्क्वायर, माइनस से विल बी -2a, इसका स्क्वायर होगा, प्लस माइनस पे विल बी -2b, इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, देखो ये रूट को हटाना नहीं, चलते थे, चल उसको साथ में रखना है। नेक्स्ट देखो, -2a का स्क्वायर, इसका मतलब है कि 2 का भी स्क्वायर होना है, a का भी स्क्वायर होना है, तो -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, और a का स्क्वायर कितना होगा? a स्क्वायर, प्लस यहाँ पे -2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये b का स्क्वायर कितना हो गया? b स्क्वायर। आप इसको और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं? आपने क्या कर देना है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, उसको कॉमन ले लो, तो ये क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का होता है, तो उसको आप बाहर निकाल सकते हो, तो 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो गया डिस्टेंस, और इसके सामने आपको लिख देना है यूनिट। ठीक है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कंप्लीट हो चुका है, और हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट
0,0 एंड 36,50। इस क्वेश्चन को और एक तरीके से चेंज कर सकते हैं। वो ये हो सकता है कि आपको इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम ओरिजिन। वहाँ आपको ये नहीं बोलेंगे कि 0,0 से निकालना है, आपको कहेंगे ओरिजिन से निकालना है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ओरिजिन मतलब 0,0 का। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। आप फिर से क्या कर सकते हो, लिखो कि लेट द पॉइंट बी। वो पॉइंट्स क्या है आपके पास, एक तो आपने ले लिया ए जो कि ओरिजिन होगा 0,0 एंड नेक्स्ट पॉइंट इज बी जो कि 36,50। ठीक है, तो आप लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज गिवन बाय, कौन देता है डिस्टेंस हमें, अभी मैंने आपको बताया इज गिवन बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि x2 क्या है, x1 क्या है, y2 y1 क्या है। तो आप लिखेंगे वेयर x2 इक्वल्स टू क्या होगा, x2 आपका 36 होगा, x1 क्या होगा आपके पास 0 होगा, y2 आपके पास क्या होगा 15 एंड y1 आपके पास कितना होगा 0। ठीक है, देन आप इस फॉर्मूला में उसकी वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू रूट में x2 आपके पास है 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 इज 15 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा आपको अंडर रूट में 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। इसे आप जो है सॉल्व कर लीजिएगा और जो भी आंसर होगा वो लिख लीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ सॉल्व करके देना नहीं चाहिए। तो इसको आप सॉल्व करके लास्ट में यहाँ पर जो भी आंसर आएगा इक्वल्स टू यूनिट्स करके लिख देना। या लिख सकते हो therefore the distance of the point B 36,15 from A 0,0 is, जो भी आएगा you have to write that। ठीक है, और इसके अंदर पार्ट आपको बोला गया था कि नाउ यू कैन फाइंड आउट, क्या आप फाइंड कर सकते हो डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड टाउन बी, जो कि एग्जांपल 7.2 में है। तो एक बार आप उसे रीड करिए तो आप बाय द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला वो डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अभी तक हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन के लिए आपको पता होना चाहिए चीज़ें कोलिनियर कब होती है। आपको पता है कि जब पॉइंट एक ही लाइन में मिलेंगे आपको तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, कोलिनियर में। जैसे एक पॉइंट यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ, तो ये लाइन यहाँ पे बढ़ी, अब इस लाइन के अंदर ये वाला पॉइंट तो नहीं आएगा ना, ये लाइन ऐसे आगे जाएगी, ये वाला पॉइंट तो नहीं आएगा, तो ये तीनों के तीनों पॉइंट तो कोलिनियर नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपको कोलिनियर का मीनिंग समझ में आना चाहिए कि वो सारे के सारे पॉइंट जो होंगे वो एक लाइन पे आने चाहिए। तो ये ए बी और सी तीनों पॉइंट कैसे आ रहे हैं, एक लाइन पे आ रहे हैं, इसलिए आप इसको क्या बोलोगे, कोलिनियर। अब मानो कि आपको इनके कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाए और आपको बोला जाए कि आपको प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर, तो आप कैसे प्रूफ करोगे, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स आपको पता है। तो आपको पता है इसका कुछ कोऑर्डिनेट दे रखा है, जैसे 1,2, 2,3 एंड 3,5। ठीक है, इस तरीके से कोई कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे ए बी, थोड़ा सा दिमाग लगाना। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे, ये वाला। ठीक है, और ए बी और बी सी को जब जोड़ोगे तो वो ए सी के बराबर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि एक लाइन के अंदर है। यदि ये पॉइंट्स अलग अलग होते, इधर ए है इधर बी है यहाँ पे सी है, तो ए बी को और बी सी को जोड़ने पे ज़रूरी नहीं है कि वो ए सी के बराबर आए। ठीक है, पर अगर कोलिनियर होंगे तो ए बी प्लस बी सी जो है किसके बराबर आएगा, ए सी के बराबर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको उसमें यही काम करना है। आप एक बार ट्राई करना, मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको जरूर करवाऊंगी। आपको करना क्या है, आपको तीनों पॉइंट्स पता है, आपको तीनों पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स पता है। आपने सबसे पहले लिखना है ए बी का डिस्टेंस निकालना है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, देन आपने बी सी का डिस्टेंस निकालना है यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, एंड एट लास्ट आपको ए सी का निकालना है।
उसके बाद आप चेक करेंगे कि अगर आप दो कोऑर्डिनेट्स को प्लस करके थर्ड के बराबर दिखा पा रहे हो या नहीं। अगर दिख गया उसका मतलब है कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स जो होंगे वो कोलिनियर होंगे। या ट्राई कीजिए, नेक्स्ट पार्ट में हम इसको बनाएंगे। और थर्ड जो है आइसोस्केलेस ट्रायंगल की बात चल रही थी, तो उसमें भी आपने सेम काम करना है। आपने जैसे ये ट्रायंगल के आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, एक ट्रायंगल बना देना, पॉइंट्स लिख लेना, रफ में पहले करना। उसके बाद क्या करना है, ये वाला डिस्टेंस निकालो, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, जो दो डिस्टेंस उनको इक्वल दिख गए तो बोल देना वो ट्रायंगल क्या है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो ये आप ट्राई करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम इसका वीडियो शूट करेंगे। एंड जो आपका एक क्वेश्चन है चंदेरी वाला, वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, उसको सिर्फ हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, वो आप लोग एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। डिस्टेंस फार्मूला को याद रखो, एक ही फार्मूला सीखना है, उसके ऊपर बस कंसेप्ट से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बस ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय।